हमारे साथ हैं एक जाने माने भारतीय पौराणिक कथाओं और पुराणों के विद्वान आचार्य जी। आचार्य जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम अधरम मधुरम जैसी दिव्य रचना पर चर्चा करने जा रहे हैं। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अधरम मधुरम का मूल क्या है, इसकी रचना किसने की और इसका हमारे भक्ति साहित्य में क्या महत्व है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है। अधरम मधुरम की रचना महान संत और भक्ति कवि वल्लभाचार्य जी ने की थी। वल्लभाचार्य जी 16वीं शताब्दी के एक प्रमुख संत और श्री कृष्ण के भक्त थे। यहां मधुर का अर्थ है मिठास या सौंदर्य, जो भगवान के हर अंग और हर भाव में झलकता है। वाह, वल्लभाचार्य जी ने भगवान कृष्ण की मधुरता का इतना सुंदर वर्णन किया है। लेकिन आचार्य जी, यह जो मधुर शब्द का बार बार प्रयोग है, इसका क्या खास अर्थ है? क्या यह सिर्फ भगवान के बाहरी रूप के बारे में है? बिल्कुल नहीं। वास्तव में मधुर शब्द यहां सिर्फ बाहरी रूप के लिए नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के संपूर्ण व्यक्तित्व की दिव्यता का प्रतीक है। वल्लभाचार्य जी यह बताना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का हर पहलू, चाहे वह उनके अधर हो, वाणी हो, नेत्र हो या हृदय, सब मधुर हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका हर भाव और हर कर्म प्रेम और करुणा से परिपूर्ण है। ये भजन एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह है, जहां हम उनके रूप में छिपी मिठास को महसूस कर सकते हैं। बहुत ही गहरी बात कही आपने। इस स्तुति में भगवान कृष्ण की मुस्कान, उनकी चाल, उनका नृत्य, सब कुछ मधुर बताया गया है। आचार्य जी, क्या आप समझा सकते हैं कि इसका भक्तों पर क्या प्रभाव होता है? जरूर। उदाहरण के लिए अधरम मधुरम कहकर वल्लभाचार्य जी भगवान के होठों की मधुरता का वर्णन करते हैं। यहां होठों की मधुरता का मतलब सिर्फ बाहरी सुंदरता से नहीं है। यह उस दिव्य वाणी का प्रतीक है जो प्रेम, सत्य और करुणा से भरी हुई है। फिर वदनम मधुरम में उनके चेहरे का मधुरता भरा रूप है, जिसमें उनके वात्सल्य और शांत भाव का प्रतिबिंब है। वचनम मधुरम से भगवान की वाणी का मधुरता का चित्रण है, जो सबको सुख और आशीर्वाद देती है। यह पंक्तियां हमें श्री कृष्ण के प्रेममयी और सौम्य व्यक्तित्व की ओर इशारा करती हैं। आपने इतनी सरलता से हमें इन पंक्तियों का अर्थ समझाया। अंत में आचार्य जी, अधरम मधुरम को आज के जीवन में हम कैसे अपनाएं? क्या इसका कोई संदेश हमारे लिए भी है? बिल्कुल। अधरम मधुरम हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची मधुरता सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, वाणी और कर्मों में है। जब हम प्रेम, करुणा और सत्य को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में भी वही दिव्यता और मधुरता आ जाती है। भगवान कृष्ण का यह भजन हमें सिखाता है कि हम अपने हर कर्म को प्रेम और करुणा से मधुर बना सकते हैं। यही इस भजन का सबसे बड़ा संदेश है। बहुत ही सुंदर संदेश। आचार्य जी, आपने अधरम मधुरम की इतनी गहरी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हुई इस चर्चा में भाग लेने की। आशा है कि हमारे श्रोता भी इस मधुर स्तुति के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रेम और शांति का अनुभव करेंगे। धन्यवाद आचार्य जी। और दोस्तों, आज हमने जाना कि अधरम मधुरम न केवल एक भजन है, बल्कि एक संदेश है हमारे जीवन को प्रेम, करुणा और मधुरता से भरने का। अगले एपिसोड में हम फिर से आपके सामने एक नई और रोमांचक चर्चा लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।